यस डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ द रेड ट्रैप। द रेड ट्रैप द ओल्ड मैन वाज जस्ट। हम इस लाइन में पिछली बार कुछ कंफ्यूज लाइन्स थी, इसको फिर से रिकैप कर देते हैं। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेज एज विथ हिज पॉलिटीज एंड टोबैको। वह बूढ़ा आदमी अपने बातचीत करने में जितना शालीन था, जितना उदार था, उतना ही टोबैको और हलवा देने में था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड। वह मेहमान सूचित किया गया, उस मेहमान को बताया गया। यहाँ बताने वाला कौन है? यहाँ बताने वाला यही ओल्ड मैन है। तो उस गेस्ट को इस ओल्ड मैन ने बताया एट वंस, तुरंत, दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, उसके यंग डेज में, यहाँ प्रॉस्पेरिटी का मतलब है व्हेन ही वाज यंग। एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट, होस्ट मीन्स ये खुद बूढ़ा आदमी खुद को होस्ट बोल रहा है, और वह जो गेस्ट है वो कौन है? चूहेदानी बेचने वाला। तो चूहेदानी बेचने वाले का होस्ट कौन हुआ? बूढ़ा आदमी। तो बूढ़ा आदमी कह रहा है कि अपने जवानी के दिनों में हैड बीन ए क्रॉफ्टर, मैं एक किसान था। एट रामसोज आयरन वर्क्स, रामसोज के आयरन कंपनी में, आयरन की फैक्ट्री में मैं एक किसान था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और खेती किया करता था। नाउ डैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब चूंकि ये शारीरिक रूप से मजबूत नहीं रहा, टू डे लेबर, परिश्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, तो इट वाज हिज काऊ, तो वो यह उसकी गाय है, विच सपोर्टेड हिम, जो इसको क्या करती है? सपोर्ट करती है। यस, हाँ, डैट बोसी, बोसी मीन्स गाय, वह जो गाय है वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वह गाय क्या थी? असाधारण गाय थी। शी कुड गिव मिल्क, वह दूध दे सकती थी। फॉर द क्रीमरी, दुग्धशाला पे, एवरी डे, प्रत्येक दिन। कह रहा है द ओल्ड मैन इज सेइंग दैट आई एम हैविंग ए काऊ एंड द काऊ इज वेरी स्पेशल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दैट शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट। और उसने कहा कि अभी देखो, पिछले ही महीने मैंने 30 क्रोनर रुपया जमा किया, प्राप्त किया। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस मीन्स अविश्वसनीय। अब जब ये बात ये बताया तो ये स्ट्रेंजर का मतलब क्या? वही चूहेदानी बेचने वाला, चूहेदानी बेचने वाला जो आदमी था, जब इस ओल्ड मैन की बातों को सुना तो द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, तो वह इनक्रेडुलस लगा, अविश्वसनीय, मतलब वो उसको उसके बात पे विश्वास नहीं है। यानी इस बूढ़े आदमी को लगा ऐसा कि जो कुछ मैं बता रहा हूँ, इस आदमी को मेरी बात पे विश्वास नहीं है। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, तो ये क्या किया? बूढ़ा आदमी खड़ा हो जाता है। एंड वेंट टू द विंडो, खिड़की तक गया। टुक डाउन ए लेदर पाउच, और खिड़की के बगल में उसने एक लेदर का, एक चमड़े का बटुआ रखा हुआ था, पॉकेट, विच हंग ऑन ए नेल, नेल मीन्स होता है कील, जो दीवार में कील लगाकर उसी कील में इसने उस बटुए को टांगा हुआ था। इन द वेरी विंडो फ्रेम, बिल्कुल खिड़की के बगल में, जंगले के बगल में। एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner bills, तो उस बटुए को लाता है, उसमें से पिक्ड आउट निकालता है 3 wrinkled मीन्स होता है मुड़े हुए, 3 मुड़े हुए 10 kroner के बिल्स, नोट निकालकर उसको दिखाता है। यानी उस बूढ़े आदमी को जब ये लगा कि ये आदमी लग रहा है मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहा है, तो वो बूढ़ा आदमी उठता है और अपने जंगले के पास एक कील में टंगी हुई चमड़े की थैली को उतारता है, जिसमें उसने 10 kroner मनी, 3 wrinkled 10 kroner, यानी 3 जो है
10 क्रॉनर के 3 नोट रखा हुआ था। 30 रुपए कह सकते हैं, बट 1 क्रॉनर जो है विदेशी मुद्रा है। तो इसको निकाल के उसको दिखाता है, कहा है देखो 3 क्रॉनर बिल हमने जमा कर रखे हैं। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट। इस पैसे को निकाला और इस मेहमान को दिखाया, पैसे को निकाला मेहमान को दिखाया। एंड नॉडिंग नोइंगली, नॉडिंग मीन्स होता है हामी में सिर हिलाना, और ऐसे हामी में सिर हिलाते हुए जानबूझकर, एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, फिर वो उस पैसे को उसी थैले में रखकर टांग दिया। यानी उस बूढ़े आदमी ने उसे पैसा दिखाया, फिर उस पैसे को पाउच में रखा और टांग दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मेन गॉट अप इन गुड सीजन। अगले दिन क्या होता है कि बोथ मेन, दोनों आदमी गॉट अप, उठते हैं, इन गुड सीजन, सुबह सुबह अच्छे समय पर, अच्छे समय पर दोनों उठते हैं। दोनों कौन? एक ये चूहेदानी बेचने वाला और दूसरा ये ओल्ड मैन। द क्रॉफ्टर वॉज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ। तो जो एक क्रॉफ्टर है, क्रॉफ्टर यहाँ कौन है? ओल्ड मैन। ओल्ड मैन तेजी से उठा और तेजी में था। ही वॉज इन हरी, क्यों था? टू मिल्क हिज काउ, क्योंकि उसे अपने गाय को दूहना था, गाय से दूध निकालना था। एंड द अदर मैन, और दूसरा आदमी कौन है यहाँ? चूहेदानी बेचने वाला। तो दूसरा आदमी प्रोबेबली थॉट, शायद वह यह सोचा कि ही शुड नॉट स्टे इन बेड, उसे बिस्तर पे रुके नहीं रहना चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस, जब घर का मालिक हैड गॉटन अप, उठ गया है। यानी चूहेदानी बेचने वाले ये देखा कि जब घर का मालिक उठ गया है, यानी बूढ़ा आदमी उठ गया भाई सुबह सुबह, तो मुझे भी अब यहाँ सोना नहीं चाहिए, तो ये भी जल्दी से उठ जाता है। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और एक ही समय पर दोनों घर से निकल लेते हैं। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर। क्रॉफ्टर वर्ड ये आ रहा है, ये क्रॉफ्टर का मतलब कृषक होता है, जो बूढ़े आदमी के लिए यहाँ यूज किया गया है। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, वह किसान दरवाजे को अपने लॉक किया। पुट द की इन हिज पॉकेट, और पॉकेट में उस चाबी को रख लेता है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेट, और वह चूहेदानी बेचने वाला आदमी सेड गुड बाय, उसको गुड बाय बोला, एंड थैंक यू, धन्यवाद दिया। एंड देयर अपॉन ईच वेंट इज ओन वेज, और फिर दोनों क्या होते हैं, वहाँ से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। लेकिन अभी आधे घंटा भी नहीं बीता था, यानी आधे घंटे बाद बीत गया था। जस्ट आफ्टर 30 मिनट्स। यह पेडलर रेड ट्रैप पेडलर का मतलब होता है फेरी वाला, यानी जो चूहेदानी को घूम घूम कर बेच रहा था, वह आधे घंटे के बाद फिर आ जाता है उसी दरवाजे के पास। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, और वह हाउएवर मीन्स फिर भी वह दरवाजे के अंदर जाने का प्रयास नहीं करता। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, केवल दरवाजे के बगल में जो जंगला लगा था, खिड़की लगा था, जंगला, उसी जंगले के पास जाके खड़ा हो जाता है। स्मैश्ड ए पेन, पेन मीन्स होता है शीशा, स्मैश्ड मीन्स तोड़ना, और उस जंगले के शीशे को तोड़ता है। स्टक इन हिज हैंड, हाथ को अंदर डालता है। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और वह जो थैला जिसमें 30 क्रॉनर टंगा हुआ था, बूढ़े आदमी ने रखा था, उसको निकालता है। यानी अंदर से हाथ डालकर, चूंकि जो जंगला था वो दरवाजे से सटा हुआ था, और जंगले के ठीक अंदर साइड में कोने में खूंटी पर वो चमड़े का थैला टंगा हुआ था। तो अंदर हाथ डाला, थैले को निकाला। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट, थ्रस्ट मीन्स होता है ठूंसना, और उस पैसे को ये ठूंस लिया इनटू हिज ओन पॉकेट, अपने पॉकेट में। देन तब ही हंग द लेडर पाउच वेरी केयरफुली बैक, फिर से वापस इस पाउच को सावधानी से ये वापस रख देता है इन इट्स प्लेस, इस जगह पे जहाँ ये था। एंड वेंट वे, वहाँ से चला गया। यानी चमड़े के थैले से पैसा निकाला, पैसा निकाल कर अपनी जेब में रखा और फिर वहाँ से चला गया।
तो इन द एक्सप्लेन पैराग्राफ वंस अगेन एज ए शॉर्ट समरी आई वांट टू no one paragraph, let me explain one paragraph more. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. और जब वो पैसा लेकर के आगे बढ़ रहा था अपने पॉकेट में, तो he felt quite pleased, बहुत वो प्लीज्ड था, अंदर ही अंदर बहुत खुश था with his smartness, अपने इस स्मार्टनेस से। सोचा अरे भाई मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, पैसा लेकर इसका निकल आया। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया ऑफकोर्स वास्तव में डैट की एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। उसने कहा सर्वप्रथम उसने महसूस किया कि मुझे डेयर नॉट, साहस नहीं करना चाहिए, क्या करने के लिए, जाने के लिए पब्लिक हाईवे, इस पब्लिक हाईवे से, यानी इस मेन रास्ते से मुझे जाना नहीं चाहिए। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, बल्कि अवश्य मुझे रास्ता से मुड़ जाना चाहिए, रास्ता बदल देना चाहिए। किस रास्ते की तरफ? इनटू द वुड्स। वुड मीन्स होता है लकड़ी, यहाँ मतलब है इसका जंगलों से, यानी जंगल से होकर मुझे गुजरना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, स्टार्टिंग के पहले कुछ घंटे, दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यानी जब ये जंगल के रास्ते में घुस जाता है तो स्टार्टिंग के कुछ घंटे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेटर, लेकिन बाद में इन द डे नो डिफिकल्ट, लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन बाद में इसको बहुत ही प्रॉब्लम होने लगी, अधिक बुरा होने लगा। हुआ क्या? फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि यह बहुत बड़ा और कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था, भ्रमित करने वाला जंगल था। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिस जंगल में ये घुसा था। ही ट्राइड टू बी श्योर, वह निश्चित होना चाहता था। ही ट्राइड, उसने कोशिश किया, टू बी श्योर, निश्चित होने के लिए, टू वॉक इन ए डेफिनिट डायरेक्शन, कि वह एक निश्चित दिशा में जाए, यानी एक निश्चित दिशा में जाने का इसने प्रयास किया। बट लेकिन द पैथ्स, वो जो रास्ते थे, ट्विस्टेड बैक, वो घूम फिर कर आपस में उलझे हुए थे रास्ते। ट्विस्टेड बैक, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे रास्ते थे, यानी आगे का रास्ता घूमकर पीछे आ जाता था और पीछे का रास्ता घूमकर आगे आ जाता था। सो स्ट्रेंजली, इतनी विचित्रता से उलझे हुए रास्ते थे आगे पीछे, कि ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, कि वह टहलता रहा लेकिन उस जंगल के किनारे नहीं पहुंच सका, यानी जंगल से बाहर खुद को नहीं कर सका। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, और अंत में वो महसूस किया, दैट की ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। बाद में उसने महसूस किया कि अरे हम तो लग रहा है कि इसी हैड बीन वॉकिंग अराउंड, इसी जंगल में मैं आगे पीछे नाच रहा हूँ, घूम रहा हूँ, इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, उसी पार्ट में, उसी हिस्से में। ऑल एट वंस, तब अचानक ही रिकॉल्ड, उसे याद आया, अचानक उसे याद आया, हिज थॉट्स, अपने उन विचारों को, अबाउट द वर्ल्ड, इस संसार के बारे में, एंड द राइट ट्रैक, और चूहेदानी के बारे में। अब इसको अपनी बात पे, अपने आप में सोची गई वो बात अब इसे याद आ जाती है। क्या सोचा था? कि ये पूरी दुनिया ही चूहेदानी है। नार हिज ओन टर्न हैड कम, ना, अब इसका टर्न आ चुका है, अब इसका टर्न आ चुका है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, वह खुद को मूर्ख बना दिया है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय ए बेट, एक ऐसे चारे के लिए, बेट मीन्स चारा, एक ऐसे चारे के लिए ये खुद को मूर्ख बना दिया है। एंड हैड बीन कॉट, और चूहेदानी में फंस गया है। द होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल, विथ इट्स ट्रंक्स, जो इस जंगल के तने हैं, पेड़ के तने हैं, शाखाएं हैं, और इसकी जो झाड़ियां हैं, थिकेट्स मीन्स झाड़ियां हैं, हैंड फॉलन लॉक्स, और जो इसके लकड़ियां हैं, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, इसको चारों तरफ से कैद कर लिए हैं, क्लोज कर लिए हैं। लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, एक जेल की तरह, जो जेल, इम्पेनिट्रेबल का मतलब होता है अभेद्य, जिस जेल को तोड़ा न जा सके। अर्थात डालियाँ,
ये झाड़ियाँ, ये तने, ये शाखाएं, ये पेड़ की लकड़ियाँ एक जेल की तरह है जो मुझे जकड़ ली हैं, फ्रॉम विच, और जहाँ से ही कुड नेवर एस्केप, ये बचकर निकल नहीं सकता है। ओके गाइस, वीडियो लंबा हो रहा है, मिलते हैं 4th पार्ट के साथ। एंड ओके, thank you for watching my videos, and once again I am reminding to those students, if you are thinking that yes, this video is very helpful to you in understanding your explanations, if it is making you very easily capable to understand the explanation, तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं 4th पार्ट के साथ। बाय।